नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। राहुल गांधी के बयान के बाद कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, इसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में तहलका मच गया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर लोग विवाद कर रहे हैं। आज शिवसेना और बीजेपी की पार्टी मिल करके वीर सावरकर की गौरव यात्रा निकाली है। आइए बात करते हैं दोनों विधायकों से और बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास से। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के रैली के बारे में आप? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि जी व्यास और हमारे राजू भोईर के नेतृत्व में हम ये विधायक दामोदर सावरकर जी की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर का हर आदमी, हर नागरिक यही कह रहा है कि मी सावरकर, आम्ही सावरकर। इस तरह से राज्य में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई ने हर जगह पे रैली निकाली है। अभी मैं मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे सहस्त्रबुद्धे जी, केळकर जी और डावखरे जी के नेतृत्व में ठाणा में रैली चल रही है। वो रैली ख़त्म करके हम लोग आ गए और यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर में हमारी बहन गीता जैन और बाकी हमारे पदाधिकारियों के उपस्थिति में इस रैली में शामिल हो गए। हमारा यही कहना है कि पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में स्वतंत्र वीर सावरकर की गौरव यात्रा हम निकाल रहे हैं। यही हमारा मानना है कि आम जनता ने उनको स्वतंत्र वीर ये पदवी देके उनको गौरव किया उनका। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके खिलाफ बयानबाजी करते, उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, वो अंग्रेजों से पगार लेते थे, इस तरह से बयान उन्होंने कहा। आज शरद जी पवार उनके साथ वही कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर की योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उद्धव जी ठाकरे हमारे एक मीटिंग में कहते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान सहन नहीं करेंगे, मगर उनका बेटा और उनके नेता संजय राउत उसी यात्रा में शामिल हो जाते हैं जिस यात्रा का नाम भारत जोड़ो और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमें पता नहीं चलता है कि महाविकास आघाड़ी का क्या चल रहा है। तो इस तरह से अगर ये राजनीति करते रहेंगे तो जनता इनको दिखाएगी कि आगे के इलेक्शन में क्या होता है सावरकर जी और क्या नहीं होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक राहुल गांधी स्वतंत्र वीर सावरकर और हमारे भारत देश की माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक हमारी ये भारत गौरव यात्रा स्वतंत्र वीर सावरकर जी के नाम से चलती रहेगी। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? इतना विशाल मोर्चा यहाँ पे निकला हुआ है, आपको लगता है आप जो संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहती है वो पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा, क्योंकि आज इस मोर्चे में सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, सामान्य जनता भी बड़ी संख्या में शामिल है और वो सब अपनी सहमति जता रहे हैं कि वीर सावरकर जी वो एक सच्चे स्वतंत्र सेनानी थे और उनको स्वतंत्र वीर की जो पदवी दी गई है वो बिल्कुल सही है। राहुल जी को मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इतिहास पढ़ें, उन्होंने पत्र क्यों लिखे थे, उन्होंने पेंशन नहीं, जीवन निर्वाह के लिए पैसे मांगे थे, वो सब बातें आप पढ़ाई करें इतिहास की और फिर ऐसे महान व्यक्ति पे आप आरोप लगाए। हम सब तो बहुत छोटे हैं उन जैसे महान व्यक्ति पे कोई भी आरोप लगाने के लिए, और ये बात मुझे लगता है राहुल जी पे समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे तो आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि मैडम जिस तरीके से पिछले काजल हिंदुस्तानी के बयान पे हिंदू मुस्लिम हो रहा था तो लोगों का ऐसा डर था कि इस रैली में भी एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? जी नहीं, हमारा कोई भी ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट करें, बल्कि मैं तो कहती हूँ हमारे स्वतंत्र सेनानी जिस भी धर्म जाति के हो हमें उनके लिए आदर है। आज विशेष रूप से ऐसे स्वतंत्र सेनानी को मैं अर्पित करती हूं कि जो भी स्वतंत्र सेनानी थे, भले ही हमने वीर सावरकर जी की गौरव यात्रा निकाली, लेकिन उसके साथ साथ आज ये डेडिकेट है सभी स्वतंत्र वीर को जिनका बलिदान रहा हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मीरा भाईंदर के भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि व्यास। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के बारे में? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों पार्टियों की संयुक्त वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा के अंदर मीपन सावरकर इस तरीके के अभियान को पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अपने मन में बसाकर यात्रा के अंदर सम्मिलित हुए। कई सारे देशव्यापी नागरिक भी इस यात्रा में हजारों की संख्या में सम्मिलित हुए हैं और कहीं न कहीं राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था कि वीर सावरकर जी वो अंग्रेजों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी थी या उनसे पगार लेते थे, ऐसे अशोभनीय और निंदनीय बयान की वजह से जनता के अंदर और कार्यकर्ता के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। और सावरकर जी के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, जो उनके मान विचार थे, जो उनके देश के लिए जो उन्होंने महान बलिदान किया था, उन सभी को जन जन तक पहुँचाने का कार्य इस गौरव यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है और काफ़ी उत्साह
कार्यकर्ताओं के मन में है सावरकर जी के कार्य को लेकर, और यात्रा बड़ी सफलता पूर्वक निकाली गई है। सर, कांग्रेस के जितने भी समर्थक है कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस रैली के दौरान? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि राजनीति हर एक पक्ष करती है, हर एक नेता करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब देश की बात आती है, जब देश के स्वाभिमान की बात आती है, जब जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, जब ऐसे महापुरुषों की या स्वतंत्र सेनानियों की बात होती है तो गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई अन्य नेता हो। उन्होंने पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी और उन्हीं के युति वाली जो पार्टी है शरद पवार जी, उन दोनों ने कहा कि वीर सावरकर जी के बलिदान को भुला नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि वीर सावरकर जी का बलिदान इस देश के अंदर जो था वो भूला नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना और राष्ट्रवादी हो, ये लोग सत्ता की मलाई खाने के लिए, ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सभी लोग एक हो जाते हैं। भले इनकी आइडियोलॉजी अलग हो, इनको आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हमारे भारत की विशेष हिंदू संस्कृति से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और अपने स्वार्थ की राजनीति ये लोग करते हैं। अब जनता जान चुकी है ये महाविकास आघाड़ी नहीं, महाविकास बिगाड़ी है। जिस तरीके से हम जानते हैं भारत सर्वधर्म संपन्न देश है, इसमें आपको लगता है कि कोई पार्टी जाति विवाद करती है और अन्य जो धर्म होते हैं उनको अलग करना चाहती है? देखिए, भारत एक ऐसा देश है, शांतिप्रिय देश है, और हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसके अंदर ये हमें सिखाया गया है कि सभी जाति और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। हम सभी लोग सदियों से एकजुट होकर शांति से एक दूसरे के भाईचारे के साथ में लेकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस पार्टी है ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कहीं ना कहीं किसी एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देने का कार्य करती है। ये राहुल गांधी जी के पुराने वक्तव्यों में आपको देखने मिलेगा, या कांग्रेस के अन्य नेता बार बार इस तरीके के वक्तव्य देते हैं, चाहे वो कभी वो न्यायालय का अपमान करते हैं, कभी वो हमारे संविधान का अपमान करते हैं, कभी वो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों का अपमान करते हैं, कभी वो महापुरुषों का अपमान करते हैं। तो उन्हें आत्मचिंतन और आत्मपरीक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट नहीं किया जाएगा, और वैसा ही हो रहा है, एक रैली में कोई भी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है। मैडम, मैं आपका अप्रिशिएट करती हूँ और सर आपका भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि एक स्पेसिफिक धर्म को अभी तक टारगेट नहीं किया गया। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मीरा भाईंदर शहर को मैं मिनी इंडिया कहता हूँ। ये छोटा भारत है, सभी जाति धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, सिख हो, सिखाई हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी लोग बहुत ही भाईचारे के साथ पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ के भूमिपुत्रों ने हम लोग सभी लोगों को समाया है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई राजनीति करके या किसी धर्म को टारगेट करके अगर कोई अपनी पॉलिटिकल चपाती अगर बांधने की कोशिश करता है तो हम लोग प्रतिनिधि के तौर पे वो सहन नहीं करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि राजनीति की जगह राजनीति, धर्म की जगह धर्म, मगर धर्म के नाम पे हम राजनीति नहीं करेंगे। लोगों के, आम जनता का विश्वास संपादन करके उनसे वोट जुड़ाकर हम विधायक के तौर पे दोनों जन चुन के आए। तो हम सभी धर्मों की रक्षा करने की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारी है, इसलिए हम धर्म पे राजनीति नहीं करेंगे। हम सामाजिक कार्यों में हमारी राजनीति और सामाजिक कार्य चलता रहेगा। मैडम, आप क्या कहेंगी? देखिए, हमने पहले भी कहा था किसी धर्म के लिए नहीं है। दूसरा, वीर सावर जी के आपने अगर सिद्धांत पढ़े हो तो उनकी हिंदू राष्ट्र की व्याख्या क्या थी? हिंदू राष्ट्र की व्याख्या ये थी कि सब जाति धर्म पंथ के लोग जिस भी जगह शांति से एक साथ रह रहे हैं उसे वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हमने या राहुल जी ने ये पढ़ाई किए बिना, ये इतिहास जाने बिना हिंदू को एक धर्म से जोड़ दिया है, जबकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक पंथ है, मुस्लिम एक पंथ है, वो सभी हिंदू राष्ट्र में एक रूप से रहते हैं। ये उनकी व्याख्या थी। मुझे लगता है कि राहुल जी ने सही इतिहास जान के माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, माफ़ी मांगने वाला महान होता है। तो जिस तरीके से आपने देखा एमएलए प्रताप सरनायक और एमएलए गीता जैन और बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने क्या बताया है, इस मोर्चे का सीधा सीधा सिर्फ एक ही मकसद है कि राहुल गांधी सामने आकर माफ़ी मांगे। जो भी उन्होंने स्वतंत्र वीर सेनानी के ऊपर उन्होंने बयान दिया है, इन्होंने एक स्पेसिफिक बात उन्होंने नहीं कही है। इस तरीके से जाति विवाद हो जाता है एक बयान के बाद, उसकी खड़ी निंदा करी है। अब देखना ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसमें क्या जवाब देती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।
क्या राहुल गांधी माफी मांगते हैं या नहीं, ये भी अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरी यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।